भगवान शंकर की जब करुणा होती है, कृपा होती है, दया होती है, तब ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जितनी जितनी संसार में सुख की वस्तुएं हैं, वे सब थोड़ा ना थोड़ा दुख प्रदान करती हैं। और जिन वस्तुओं की चाह हम करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुख देती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, वस्तुओं में सुख ढूंढने का प्रयास करोगे तो उसमें केवल दुख ही मिलेगा। पर उन्हीं वस्तुओं में यदि शिव को ढूंढ लोगे तो तुम्हें सुख मिलना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर अपने को कोई दिखावे की ओर, किसी आडंबर की ओर, किसी पाखंड की ओर हमें नहीं बढ़ना। हमें अगर बढ़ना है तो केवल शिव को खोजने में। एक बार भगवान शिव महाकाल वन में विराजमान थे और महाकाल वन में भगवान शंकर विराजमान हैं। स्वयं माता पार्वती जी उनको ढूंढते 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 महाकाल वन में पहुंच गए। शिव बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी मस्ती में, शिव अपने मंत्र उच्चारण में, शिव अपने नाम उच्चारण में बैठे हुए थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज के जमाने में जितने भी लोग शिव जी की साधना करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वो शिव जैसा बनना चाहते हैं। संसार सागर में जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, संसार सागर में जितने भी शिव जी के भक्त हैं, वो सब भगवान शिव जैसा बनना चाहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर की जो साधना करने वाला होता है, जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला जो होता है, वो शिव जैसा कभी नहीं रूप धारण करता। वो भगवान शंकर की, शिव के बताए हुए मार्ग की भक्ति करता है। बहुत सुंदर सा एक बात है, स्मरण करिएगा। जटा बना लेने से, बाल बहुत बड़े बड़े बना लेने से, मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या पूरे तन पर भस्म लगा लेने से कोई शिव नहीं बन जाता। कोई भगवान शंकर का स्वरूप
भले तुम धारण कर सकते हो भगवान शंकर का स्वरूप, भले तुम बना सकते हो, पर तुम शिव नहीं बन सकते। और शिव महापुराण ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि भले जटा मत बढ़ाओ, भले भस्म पूरे तन पर मत लगाओ, भले ढेर सारा चंदन पूरे शरीर पर मत लगाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जैसी शीतलता अपने दिल में लेकर आ जाओ तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पास में। हम क्या करते हैं? भजन तो भगवान शिव का करते हैं और थोड़ी सी देर में यदि गुस्सा आ जाए तो हम लोगों से कह देते हैं कि मैं तो शंकर जी का पुजारी हूं, शंकर जी का उपासक हूं, तो मुझे तो गुस्सा आ जाता। कहां? पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़कर देखिए। पूरे 24,000 श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की टीका लेकर आए, उसको पढ़ो। पूरी शिव पुराण को जब आप संपूर्ण शिव महापुराण का टीका को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पूरी शिव महापुराण में ये मिलेगा कि शिव जी ने अगर किसी पर क्रोध करा है, ब्रह्मा जी पर अगर क्रोध करा तो करुणा करी, भस्मासुर पर क्रोध करा करुणा करी, रावण पर क्रोध करा करुणा करी। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देखिए मेरे देव अधिदेव महादेव, यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो जितना गुस्सा शंकर करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरे शंकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, करुणा। उस पर कृपा करता। वो कहते हैं ना, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, दया की न होगी जो आदत तुम्हारी। पूरी शिव पुराण की कथा कहती है मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे शिव जितना क्रोध करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, कई लोगों के मुख से हम सुनते रहते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी तो गुस्सा कर देंगे, शंकर भगवान तो क्रोध कर देंगे। ना ना भाई, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जिनकी पूजन करते करते यदि आप पूजन को रोक भी दो तो शंकर कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, कभी तुम पर क्रोध नहीं करते। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बड़े बड़े शहर में रहने वाले के पास में शंकर जी का मंदिर हो सकता है, नजदीक में नहीं हो, सोसाइटी में नहीं हो, कॉलोनी में नहीं हो, अपने घर में शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग या सीहोर का कंकर शंकर अपने घर में रखो, उसकी पूजन करो, साधना करो। बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, आपकी सोसाइटी में, दिल्ली जैसे शहर में, आपकी कॉलोनी में
कोई शिव जी का मंदिर नहीं है तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा, शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार करता है, इंतजार। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का
जो भक्त होता है भगवान शंकर का, जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा, उसको कोई मतलब नहीं